आज जो है यूज ऑफ हैड के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अगर इसकी पहचान के बारे में बात की जाए तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, रखते हो, रखता हूँ तथा रखता था, रखती थी, रखते थे, अथवा वाक्य में पास शब्द आए जो कि किसी वस्तु के बारे में अधिकार या स्वामित्व दर्शाता है। अगर जो है उसमें प्रेजेंट टेंस में अगर पास बात की जाए तो हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हैव का अर्थ यहाँ पर रखना या पास होना होता है। यहाँ पर वस्तु जब आती है तो वस्तु जो हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर वैसे तो हैज और हैव किस के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है सक्रिय के रूप में पढ़ते हैं। बट जब हम किसी वस्तु का वाक्य में अधिकार प्रदर्शित करते हैं, अधिकार दिखाई देता है हमें वहां पर, तो जो है उस हैव का अर्थ जो है मुख्य क्रिया के रूप में होता है। अगर बात की जाए तो हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं? जैसे कि ही, सी, इट, नेम। जैसे कि नेम मतलब कि राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन इत्यादि, इन सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हैज का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू, नेम्स। नेम्स मतलब कि नाम, एक से अधिक नाम होने चाहिए, जैसे कि राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। इस प्रकार से अगर बहुवचनकर्ता संज्ञाकर्ता आता है तो वहां पर हैव का प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। एक्चुअली जो है पास्ट टेंस में जब प्रयोग आता है, जैसे रखता था, रखती थी, रखते थे, या कोई चीज जो है जैसे पास थी, उसके पास 4 कारें थी, उसके 4 बैल थे। इस प्रकार से दशरथ के पास 4 रानियां थी, वो 3 रानियां थी। इस प्रकार से जो है हम वाक्यों को जब हम बनाते हैं तो अगर कहीं पर जो है पास्ट टेंस के अकॉर्डिंगली आता तो जो है सभी कर्ताओं के साथ वहां पर जो है हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं कि उसके पास 3 कारें हैं। उसके पास 3 कारें हैं। उसके जो शब्द है वो कौन सा वचन का है? एक वचन का। कौन सा है? एक वचन का। उसका अर्थ जैसे कि उसके होता है ही मीन्स। क्या होता है? ही मीन्स। और ही के साथ क्या लगाते हैं हम? हैज का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अनुसार से हम लिखेंगे ही हैज 3 कार्स। कार्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि कारें हैं, यानी एक से अधिक कारें हैं तो क्या लगेगा? यानी कि कार्स। ऐसे ही लगा दिया जाता है, बहुवचन बना दिया जाता है शब्द को। ठीक है। अरुण के पास एक रुमाल है। अरुण हैज अ हैंडकरशिप। हैंडकरशिप मीन्स क्या होता है? रुमाल। तो यानी कि अरुण हैज अ हैंडकरशिप। अरुण यानी कि एक वचन है, किसी व्यक्ति का नाम है और सिर्फ केवल एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या लगेगा? हैज लगेगा। उसके पास 4 पुस्तकें हैं। अब उसके पास 4 पुस्तकें हैं तो हम यहाँ पे बना सकते हैं सी हैज 4 बुक्स। यहाँ पर एक तरीके से और भी बना सकते हैं, ही हैज 4 बुक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं है कि उसके वो लड़की है या लड़का है। इस कंडीशन में हम ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। उनके पास कई समाचार पत्र हैं। अब जैसे कि हमने बनाया एक वचन कर्ता के अनुसार से, अब जैसे बहुवचन उनके पास, उनके कौन से शब्द है? उनके मतलब कि कई लोग हैं, इसलिए हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनके बारे में जब बात करेंगे तो यानी कई लोग हैं, तो उनके की स्पेलिंग क्या होती है? दे। यहाँ पर क्या होगी? सब्जेक्ट के रूप में दे। तो दे के साथ हम प्रयोग करते हैं हैव। तो दे हैव कई के मतलब कि मैनी समाचार पत्र यानी न्यूज पेपर्स। तो दे हैव मैनी न्यूज पेपर्स। हमारे पास 3 ऊंट हैं। क्या? हमारे पास 3 ऊंट हैं।
तो हमारे सब देखिए स्पेलिंग क्या बनती है, वी। सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, वी। तो वी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, हैव का। तो वी हैव 3 कैमल्स। क्या होता है, वी हैव 3 कैमल्स। मैं 5 चाकू रखता हूँ। मैं 5 चाकू रखता हूँ। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का। तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव 5 नाइफ्स। यहाँ पर जो है देखो नाइफ होती है स्पेलिंग, लेकिन जब हम बहुवचन बनाते हैं तो नाइफ का बहुवचन होता है नाइफ। तो नाइफ्स हो जाता है, क्या हो जाता है, नाइफ्स। ठीक है। तुम 2 पेन रखते थे। तो तुम 2 पेन रखते थे, यानी कि 2 पेन रखते थे। कौन सा आ गया, था थी आए लास्ट में, तो क्या होता है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंगली हम क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैड 2 पेन्स। दशरथ के 3 रानियां थीं। दशरथ के 3 रानियां थीं। तो यहाँ पर जो है यानी कि उनके पास उनका अधिकार था 3 रानियों के ऊपर। यानी कि जब ये प्रदर्शित हो रहा है और थी से क्या पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस में। और किसका प्रयोग है, हैड का। तो यहाँ पर लगाएंगे दशरथ हैड 3 ट्विन्स। इस प्रकार से जो है हम सभी यूज ऑफ हैज हैव हैड का प्रयोग पढ़ते हैं। इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो तो पूछो। आ गया समझ में, आ गया। देखो इसके बारे में पहचान बड़ी सिंपल है, सीधा सा। अगर जो प्रेजेंट टेंस में आता है तो रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ, रखते हो आदि शब्द आते हैं। तथा यदि वाक्य में ये तो क्या दिया जाता है, कोई चीज पास है, जैसे कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं, मेरे पास 2 चेयर हैं, हमारे पास 2 घर हैं। यानी कोई भी चीज का जो पास होना दर्शाता है। या रखता यानी रखना, किसी चीज का अधिकार होना दर्शाता है। या जो है अगर यही टेंस जो है पास्ट में होगा तो उसमें था थी आएगा लास्ट में। रखता था, रखती थी, रखते थे, पास था। इतने जैसे 2 बैल, मेरे पास 2 बैल थे, मेरे पास 2 गाड़ियां थी। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। और आपको जैसा कि बताया कि अगर इस प्रकार से प्रयोग होता है तो हैव जो है किसका प्रयोग करता है, मतलब जो ये सब किसका रूप में, किस रूप में आते हैं, हैज हैव हैड मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं। किसके रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, थैंक यू।